कलांचो एक ऐसा पौधा होता है जिसकी ग्रोथ बहुत ही धीरे धीरे होती है। इनमें एक बार जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो इनकी फ्लावरिंग भी 1.5 से 2 महीने तक रह जाती है। इस प्लांट को एक बार हम अपने गार्डन में लगा लें तो फिर ये पौधा परमानेंट हमारे गार्डन में रह सकता है। अब गर्मी के सीज़न में ये पौधा सूखने लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कलांचो के पौधों को आप गर्मी के मौसम में सूखने से कैसे बचा सकते हैं। इस पौधे की हमें कैसे देखभाल करनी है। ये प्लांट नर्सरी में हमें 100 से 150 रुपये में मिलता है और बार बार हम नर्सरी से इस महंगे प्लांट को नहीं खरीद पाते हैं। अब इस समय तेज़ धूप और गर्मी के मौसम में कलांचो का पौधा सूखने लगता है क्योंकि इस प्लांट को ठंडा मौसम पसंद होता है और अधिक गर्मी में ये पौधा सूख जाता है। जैसे ही बरसात का सीज़न शुरू होता है तो इस पौधे में फंगस लगना शुरू हो जाता है। फंगस से भी ये पौधा सूख जाता है। इसलिए यदि आप गर्मी के सीज़न में और बरसात के सीज़न में मेरी बताई गई कुछ बातों को ध्यान में रख लोगे तो ये पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। अधिक गर्मी की वजह से इसके नीचे के पत्ते सूखने लगते हैं। ये देखिए, इनके पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं। धीरे धीरे यदि इसी प्रकार इनके पत्ते पीले होकर गिरते रहे तो इनकी स्टेम ही बचेगी, इनमें कोई भी पत्ता नहीं बचेगा और उसके बाद ये पौधा सूख जाएगा। कलांचो के पौधे के सूखने का मेन कारण ये भी होता है कि इसको सनलाइट की आवश्यकता होती है। मई जून की तेज़ धूप और गर्मी में यदि इस पौधे को सनलाइट मिलेगी तो ये पौधा नहीं बच पाएगा। इसलिए इस पौधे की लोकेशन का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब इस समय जून की तेज़ धूप और गर्मी से बचाने के लिए इस प्लांट को आप छायादार लोकेशन में रख दें। छायादार लोकेशन में ऐसी जगह रखना है जहां इस पे हल्की सी सनलाइट भी गिरती रहे। खुली हवादार लोकेशन में ये पौधा रहना चाहिए। गर्मी से बचाने के लिए जब हम इस पौधे को छायादार लोकेशन में रख देते हैं तो इसके पत्तों का साइज छोटा हो जाता है और ये अपनी ग्रोथ कम कर लेते हैं। इन पौधों को सनलाइट मिलेगी तो इनके पत्तों का साइज बड़ा होगा और इनके पत्तों में ग्रीनरी बनी रहेगी। अब गर्मी से इन पौधों को बचाने के लिए सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि हमें इनकी लोकेशन को चेंज करना है। इनको छायादार ब्राइट लोकेशन में रखें। यदि आपको लगे कि इनके पत्तों की चमक कम हो रही है और इनके पत्तों का साइज छोटा हो रहा है तो हफ्ते में 1-2 बार आप इनको 2-3 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड कीजिए। बारिश के मौसम में पौधों को बाहर रखने से उनमें नई जान आ जाती है। कलांचो के पौधे यदि हम बाहर रख देंगे तो वे बारिश की वजह से सूख जाते हैं क्योंकि बारिश के मौसम में कलांचो के पौधों में फंगस का अटैक बहुत ही फास्ट होता है और ये पौधे सूख जाते हैं। इनकी स्टेम ही गल जाती है और पूरा पौधा गल जाता है। इन पौधों की मिट्टी में बारिश का पानी डाल सकते हैं। इनके पत्तों पर और इनकी स्टेम पर बारिश का पानी गिरेगा तो फंगस लग जाता है। कलांचो के पौधे को अब तेज़ धूप और गर्मी से बचा के रखना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें इसकी मिट्टी को ठंडा रखना है। इसकी मिट्टी को ठंडा रखने के लिए आप इसके आसपास और पौधे रख सकते हैं और इसकी मिट्टी की टॉप लेयर के ऊपर मल्चिंग कर सकते हैं ताकि इसकी मिट्टी गर्म ना हो। अब गर्मी से इन पौधों को बचाने के लिए इनके गमलों को आप बड़े पेड़ की छांव में रख सकते हैं। बड़े पेड़ की छांव में जब हम इन पौधों को रख देते हैं तो ये पौधे डायरेक्ट सनलाइट से बचे रहते हैं। हल्की हल्की फिल्टर्ड सनलाइट इन पौधों को मिलती भी रहती है। आज जून की 13 तारीख है और गर्म हवाएं चलने लगी हैं। गर्म हवाओं से भी इस पौधे को बचा के रखना है। हमें इसको ऐसी जगह रखना है जहां इसके आसपास बहुत सारे पौधे रखे हों। गर्मी के मौसम में हम अपने पौधों में अधिक पानी डालते रहते हैं। हर रोज़ सुबह और शाम दोनों टाइम पानी डालते हैं। कलांचो के पौधे में पानी डालते समय हमें विशेष ध्यान रखना है। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। ओवर वाटरिंग यदि इन पौधों में करते रहोगे तो ये पौधे सूखने लगेंगे। अब इस समय इन पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और ये पौधे डोरमेंसी में रहते हैं। इसलिए इन पौधों में हमें बिल्कुल भी खाद नहीं डालनी है। अगस्त सितंबर में बरसात के सीज़न के बाद आप इन पौधों की मिट्टी में हल्की सी खाद डालें जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो।
यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके कलांचों के पौधे अब इस समय गर्मी से बचे रहेंगे। और यदि आपने इनको बरसात के सीज़न तक बचा लिया तो उसके बाद ये पौधे नहीं सूखेंगे। अक्टूबर नवंबर में इनका सीज़न दोबारा शुरू हो जाता है और इनमें फ्लावरिंग बर्ड्स बनना शुरू हो जाती हैं और दिसंबर में इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।